ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, न जाने कितने लोगों का सफर आखिरी हो गया। अब सबके मन में कुछ सवाल है कि कैसे हुआ ये हादसा, कहां हुई चूक और कितने लोगों ने गंवा दी आखिर जान। इस हादसे का अब तक जो सच सामने आया है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निराली और आप देख रहे हैं निराली एक्सप्रेस। ओडिशा के बालासोर में मरने वालों की संख्या 300 के करीब है और 1100 लोग घायल हो चुके हैं। सबसे पहले हम आपको ट्रेन हादसे की वजह बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ ट्रेन हादसा। शुरुआत में जो बात निकलकर सामने आई उसके अनुसार ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर हुई थी। ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, लेकिन अब रेलवे की जांच में अलग ही सच निकलकर सामने आया है। दिल्ली हेडक्वार्टर के अनुसार कोरामंडल एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से चलने के लिए रवाना हुई थी और जब ट्रेन बहरनागा स्टेशन पहुंची तो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस दूसरी तरफ से आ रही थी। दोनों ट्रेनें एक दूसरे के बगल से गुजर रही थी, तो इसी दौरान हावड़ा एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई और कोरामंडल को साइड से टक्कर मार दी। बता दें, दोनों ट्रेनों की रफ्तार तेज थी। कोरामंडल ट्रेन के बगल में भी एक मालगाड़ी खड़ी थी। ऐसे में मालगाड़ी भी टकरा गई और कोरामंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। अब इससे यही पता चलता है कि कोई भी ट्रेन आमने सामने नहीं थी। बेंगलुरु जाने वाली हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 128-64 के अचानक पटरी से उतर जाने से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। सवाल ये उठता है कि अचानक हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी? क्या पटरियों में कुछ कमी थी या फिर पटरियों के रूटीन जांच में कमी थी या फिर पटरियों से छेड़छाड़ की गई थी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जीपीएस मॉनिटरिंग में हादसे का पता क्यों नहीं चला। ये जितने भी सवाल है ये सब लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरलॉकिंग की कमी को भी बताया गया। इंटरलॉकिंग यानी कवच प्रणाली, क्या ये कवच प्रणाली नहीं लगा था? बता दें, इंटरलॉकिंग ट्रेनों के सिंगल सिस्टम और इंजनों को रेडियो फ्रिक्वेंसी से आपस में जोड़ता है, जो ट्रैक्स की प्रॉब्लम, दूसरे ट्रेनों की स्थिति और घने कोहरे आदि की जानकारी पहले ही दे देता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस रूट पर यह सिस्टम लगा ही नहीं था। आपको बता दें कि रेल हादसे में जिन लोगों की जान गई है उन लोगों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 2-2 लाख और जो कम घायल है उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब इस दुर्घटना पर LIC ऑफ इंडिया ने भी गहरा दुख जताया है और साथ ही ट्रेन हादसों के पीड़ितों और परिजनों को बड़ी राहत दी है। इन सभी के लिए बीमा पॉलिसी क्लेम को आसान बना दिया गया है। अब दुर्घटना में अगर रेलवे, पुलिस, किसी राज्य सरकार और किसी केंद्रीय विभाग जारी मृतकों की सूची को ही मृत्यु का प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा, जिससे बीमा क्लेम आसान होगा। आपको अब रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है तो आप LIC कॉल सेंटर 02268276827 पर कॉल कर पूछ सकते हैं। आपको बता दें, इसके अलावा उड़ीसा की रेल दुर्घटना पर गौतम अडानी ने भी एक ट्वीट किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सब की संयुक्त जिम्मेदारी है। हम भी उन लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हैं जिनका सफर आखिरी हो गया था। जाते जाते 2 लाइंस हम भी कहना चाहेंगे।
जी लीजिए ना खुलकर इस जिंदगी के सफ़र को। क्या रखा है रिश्तों की इस झूठी अकड़ में, कब आखिरी सफ़र का दरवाज़ा खुल जाए, ना ये हमें पता है ना तुम्हें पता है। तो फिर जीने में हर्ज कैसा। धन्यवाद।